हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर। इस वीक के अंदर किस तरीके से मार्केट चल सकता है, इस वीक के दौरान किस तरीके से मार्केट के अंदर वर्क हो सकता है। जो पिछला वीक गया है, जबरदस्त गया है और सुपर गया है बायर्स का। और आज से पहले जब मार्केट के अंदर अचानक इस तरीके का एक निफ्टी के अंदर इस तरीके का स्पाइक आया, इस तरीके का स्पाइक आया था, उस टाइम पर मैंने आप लोगों से कहा था कि जो मार्केट के अंदर सेलर है, कॉल राइटर है, उनकी लंका लग चुकी है, उनकी लंका लग चुकी है। और उसी बेस पर मार्केट लगातार हमारा बुलिश नजर आया और मार्केट के अंदर सुपर मूवमेंट हमें देखने को मिली है। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको वीडियो के ऊपर बता रहा हूं, अगर आप नए भी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको आज कल मूवमेंट हो गई तो आज मैं आपके सामने गाने गा रहा हूं कि भाई साहब देखो इतनी जबरदस्त मूवमेंट हो गई, मैंने कहा था, ये था ना जी। लाइव प्रूफ के साथ बात करता है देव। तो कल मॉर्निंग में 9:41 पे की प्राइस निफ्टी चार्ट, निफ्टी घूम रही थी 25,450-60 के आसपास, वहीं से 25,518 के बाद में अबाव मैंने आपको कहा था। और यहीं से हमें 200-250 पॉइंट की मूवमेंट हमें देखने को मिलती, यहीं से एक जबरदस्त स्पाइक। और ऐसा नहीं है मैंने लाइव वीडियो बनाया, अगर आप नए हो तो जाकर के देख सकते हो। लाइव मैंने खुद ने पर्सनल इसके ऊपर ट्रेड ली थी और रीजन क्या था ये भी बताया था, क्यों ऐसी मूवमेंट होगी ये भी बताया था। और एक दिन पहले आपको एचडीएफसी के भी लेवल दिए थे कि जैसे 1722 के ऊपर निकलेगा एक जबरदस्त मूवमेंट मार्केट हमें दिखाएगा 1728 के बाद में 1738 और 1738 के बाद में मार्केट दिखाएगा 1740-45 के लेवल, जो मार्केट हमें दिखाता है। अगर आप नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। चलिए पहले बात कर लेते हैं, देखो एजुकेशन की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं। मूवमेंट आएगी जाएगी, ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। बट मार्केट के अंदर ऐसा क्यों देखने को मिला, ऐसा हमें क्यों देखने को मिला मार्केट के अंदर, ये वाली जो तेजी थी ये क्यों देखने को मिली, और फिर मार्केट अगेन डाउन साइड की तरफ क्यों आया, ये क्यों आया, फिर यहीं से हमें वापस ये वाली तेजी क्यों देखने को मिली, कल का दिन ऐसा क्यों था। चलिए इसके ऊपर बात कर लेते। देखो ऑलरेडी मैं आप लोगों को ऑलरेडी, अगर आपको ये चार्ट याद है, नहीं है याद तो ऐसा कर लो 3 दिन पहले का वीडियो देख लेना, 3 दिन पहले का वीडियो देख लेना, सब कुछ नजर आ जाए। देखो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, ठीक, गौर से समझना। पहले तो जो एक इंपॉर्टेंट रेंज थी वो थी 25,400, जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा था। एक दिन ब्रेक करता है, यहीं से मार्केट डाउन साइड की तरफ, ठीक है। अगेन मार्केट इसी जगह ओपन, तो यहीं से अपसाइड की एक मूवमेंट, उसके बाद में मार्केट यहीं से डाउनफॉल, बट मार्केट डाउन साइड की तरफ एक ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा था, ठीक है। जैसे ही कल मार्केट इसके यहाँ पर अपसाइड की तरफ ओपन होकर के इसको रिटेस्ट करता है, और हर बार मैंने आप लोगों को एक चीज बताई है, गाने याद रखा करो, गाने, एक मुलाकात जरूरी है सनम। मार्केट अपसाइड की तरफ ओपन होकर के डाउन साइड, यहीं से मार्केट अपसाइड की, और ऑलरेडी कह रखा है कि 25,512 पर जब जब जाएगा ये फाड़ के जाएगा, 25,512 पर जब जब जाएगा फाड़ के जाएगा। फिर रीजन ये हो, फिर रीजन ये हो, फिर यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आना हो, फिर उसी जगह से वापस फाड़ के, क्या है 25,512 पे, यही तो उलझन है कि क्या है 25,512, 25,512 पे देसी लट रखा है, जब जब आएगा फाड़ के जाएगा, ठीक है। इसे एजुकेशन कहते हैं, समझना पड़ता है। ऐसा क्या था 25,512। अब बात सुनिए बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर पिछले वीक के अंदर हमने बात की थी कि अगर मार्केट के अंदर कोई डाउनफॉल होगा तो केवल और केवल 52,000 के साइकोलॉजिक लेवल के नीचे, और मार्केट यहीं से ये वीकली कैंडल है, यहीं से जबरदस्त तरीके से फ्राइडे तक मार्केट आपका बुलिश रहा। मार्केट ने 2,000 पॉइंट की मूवमेंट दी इस वीक के अंदर, सुपर मूवमेंट हमें देखने को मिली है। हालांकि उससे पहले, आज से पहले 2 वीक से पहले मार्केट कुछ भी नहीं दे रहा था, मार्केट इस तरीके से चल रहा था, परेशान कर रहा था बायर्स को, ठीक है।
जो ऑप्शन बायर है उनको परेशान कर रहा था, बट 2 वीक से मार्केट ने जबरदस्त मूवमेंट दिखाई है, जबरदस्त मार्केट के अंदर हमें ऑप्शन के अंदर पैसा देखने को मिला। फिर भी अगर आप इन 2 वीक के अंदर अगर ऑप्शन बायर अगर लॉस में है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि गलतियां शायद आपकी, कहीं ना कहीं आपके अंदर पेशेंस नहीं है, कहीं ना कहीं आपके अंदर धैर्य नहीं है, कहीं ना कहीं आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, कहीं ना कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं माइंड साइकोलॉजी में गड़बड़। देखिए एक्चुअली होता ये है कि ऑप्शन बायर का पैसा जाता है ऐसी मूवमेंट में जब मार्केट मूवमेंट नहीं करता है, जब मार्केट मूवमेंट नहीं करता है या मार्केट छोटे छोटे मूवमेंट के अंदर घूमता रहता है, 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे, तो ट्रेडर इसके अंदर बैठा रहता है, बैठा रहेगा तो प्रीमियम डीके होगा। बट इस तरीके की मूवमेंट जब मार्केट के अंदर होती है तब मार्केट के अंदर लॉस नहीं देखने को मिलते हैं। मार्केट के अंदर मूवमेंट के अंदर कहीं ना कहीं ट्रेडर उल्टा सीधा कहीं ना कहीं जाकर के पैसा निकाल ही लाता है मार्केट से। तो इससे आने वाले वीक की बात कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, मार्केट किस तरीके से चल सकता है, मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। देखिए अपसाइड की तरफ मैं बात करूं तो लेवल होगा आपका 54,235। इस वीक के अंदर जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं हो जाए, अपसाइड के बारे में मत सोचना, मैं क्या सोचूंगा वो बता रहा हूं आपको, ठीक है। डाउन साइड की तरफ हम एक लेवल की बात करेंगे, जो लेवल होगा हमारा 53,235। फिक्स 1000 पॉइंट का मामला आपके सामने है, 54,235, 53,235। जब तक ये लेवल अपसाइड की तरफ ब्रेक ना हो जाए या फिर आपकी एक दिन की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर नहीं हो जाए, डे की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर नहीं हो जाए, अपसाइड के बारे में कुछ ज्यादा मत सोचना। बात करें डाउन साइड की तरफ, अब अगेन अगर मार्केट 53,235 के आसपास आता है तो हो सकता है 53,235 के लेवल को और 53,000 के साइकोलॉजिक लेवल को मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक करे और अगेन मार्केट आपको नजर 800 से 1000 पॉइंट की गिरावट करता हुआ आपको नजर आए। बात करें अपसाइड की, 54,235 को अगर मार्केट ब्रेक करता है, 54,235 को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो यहां से आपको मिलने वाली है 300 पॉइंट की मूवमेंट। 54,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो 1500 पॉइंट के लिए या 1200 पॉइंट के लिए तैयार रहिएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं, ऐसा इसलिए कह रहा हूं, यह है HDFC। क्या है, इसे कहते हैं HDFC। कल जो फ्राइडे के लिए एनालिस्ट की थी उसके अंदर मैंने क्लीन आपको कहा था HDFC जिस दिन 1722 के ऊपर गया ये भाई साहब फटेगा। 1722 से 1728 एक रेंज है, उसके बाद है मार्केट के अंदर सुपर मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। मार्केट दिखाता है 1745 तक की मूवमेंट। अब सुनो एक बात गौर से, हम चार्ट लगा लेते हैं 1 वीक का HDFC के अंदर। जो मैं कह रहा हूं ना आपको 54,500 के बाद में एक अच्छी खासी मूवमेंट हो सकती है, वो क्यों हो सकती है, रीजन क्या है, तो एक वैलिड रीजन आपके सामने मैं रखता हूं, उस वैलिड रीजन के ऊपर थोड़ी सी नजर बना के रखना, ठीक है। ये आपको सब दिख रहा है, सब हटा देता हूं, ये पुराना सालों से इसके ऊपर काम कर रहा हूं, इन सबको हटा देते हैं। सीधी सीधी सी एक चीज समझना कि जब कभी मार्केट इस लेवल के ऊपर आता है तो सस्टेन नहीं कर पाता खुद को, HDFC अपने आप को खुद को सस्टेन नहीं कर पाता, बार 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 मार्केट यहीं से डाउन साइड की तरफ गिरता हुआ चले जाता है, ठीक है। एक बार कोशिश, 2 बार कोशिश, 3 बार कोशिश, 4 बार कोशिश, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, ठीक। अभी जून मंथ के अंदर भी आया था बट सस्टेन नहीं हुआ, मार्केट डाउन साइड की तरफ गिर गया। फिर मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, चलो एक चीज और बताता हूं, गौर से सुनना। मेरी वीडियो देखते हो तो कप विद हैंडल पैटर्न के नियम सिखा रखे हैं, आपको याद है भाई साहब। बन रहा है एक कप, क्या बन रहा है, एक कप। किसका कप बन रहा है, चाय का कप बन रहा है। किसका कप बन रहा है, चाय का कप बन रहा है। अगर भाई साहब ये वीकली चार्ट के ऊपर बन रहा है, इसको डे के अंदर, इंट्राडे के अंदर ज्यादा सीरियस मत ले लेना, इसको ज्यादा सीरियस मत ले लेना। मैं क्या चाहता हूं उसे गौर से सुनना बस, ठीक है। मार्केट के अंदर हमें HDFC के अंदर केवल एक क्लोजिंग चाहिए, 1771। इस लेवल को याद रखना, कौन सा लेवल है, 1771 के ऊपर हमें डे की कैंडल, वो वीकली कैंडल क्लोजिंग में चाहिए, वीकली कैंडल क्लोजिंग में चाहिए। वीकली कैंडल है वो, इसकी विग है ये,
केवल इतना इंतजार करना 1771 की वीकली कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाए 1771 के बाद। उसके बाद सुनना एचडीएफसी के जलवे, हमारे मुंह से सुनो। 1771 के बाद में 1810, 1864 और उसके बाद में 1915। ये टारगेट मैं देख रहा हूं पर्सनल कि एचडीएफसी कुछ ऐसा दिखा सकता है। बात हम करेंगे आईसीआई बैंक की भी, उसके ऊपर भी नजर रखना। और जो एसबीआई के अंदर है अभी हाल फिलहाल, तो एसबीआई के अंदर अगर आप काफी दिनों से बैठे हो तो भाई साहब ये लेवल है, यहां पर थोड़ा सा अपने आप को निकाल लेना, ठीक, अगर आप उसके अंदर बैठे हो, ठीक है। फिर एक आने आएगा उसके अंदर एक स्पाइक आएगा डाउन साइड का, देखेंगे। अब एक सेटअप और सुनो, एक मैंने आपको कप विद हैंडल पैटर्न बता दिया एचडीएफसी के अंदर, अभी एक सेटअप और सुनो। उदयपुर का उल्टा पिज्जा ध्यान है, किस किस को ध्यान है, ठीक है। जो पुराने लाडले हैं जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उन सबको पता है, बाकी नए वालों को कुछ पता नहीं। भाई साहब देखो, ऐसा पिज्जा आपने देखा होगा, इसको ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। बट हमारे पास एक उल्टा पिज्जा है जो ऐसे लगता है, कैसे लगता है? ऐसे लगता है। की मार्केट ऐसे उल्टे ट्रायंगल पैटर्न में छोटी छोटी मूवमेंट करता हुआ इसकी मूवमेंट, इसकी वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई चली जाती है, इसकी वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई चली जाती है। आपने ऐसा ट्रायंगल पैटर्न देखा होगा, इसके अंदर मार्केट बड़ी बड़ी मूवमेंट करके अपने आप को छोटा करता हुआ चले जाता है। बट ये दूसरा है मामला है, इसके अंदर ऐसे वाले मामले हैं कि मार्केट छोटी मूवमेंट करता 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 जबरदस्त तरीके से वॉलेटिलिटी क्रिएट करने लग जाता है, और इसका जो ब्रेकआउट होता है वो बड़ा शानदार देखने को मिलता है। तो इसे कहते हैं उदयपुर का उल्टा पिज्जा, ठीक है। ये हमारे भाई साहब राजस्थान उदयपुर में मिलता है, या देव के पास मिलेगा, बाकी पूरे संसार में किधर भी, डोमिनोज भी नहीं बनाता, ठीक। तो ये वाले सेटअप याद रखना, उदयपुर का पिज्जा और कप विद हैंडल पैटर्न ये लगा के रखना, ठीक। अब बात कर लेते हैं निफ्टी रानी की। निफ्टी के अंदर सुनो खेल 25,820 पे आ चुकी है, एक लेवल देता हूं 26,026, इस लेवल को याद रखना, इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक, इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है इस वीक के लिए, ठीक। बात करें डाउन साइड की तरफ, डाउन साइड की तरफ सूट वाला मामला कब बनेगा? केवल और केवल 25,435, 35, 25,435 कितने पॉइंट का मामला है? 600 पॉइंट का मामला है। जब तक इस 600 पॉइंट में घूम रहा है अपने आप को बिल्कुल शांत रखना। हो जाते हो ना उग्र, देखो रियलिटी बताऊं क्या, रियलिटी समझाता हूं मैं, मेरे एक्सपीरियंस से समझाता हूं, सुनो। इंसानी मस्तिष्क और इंसानी सोच और इंसान का तरीका वो बड़ा अटपटा है। यहाँ दुख ज्यादा दिन याद नहीं रखे जाते, खुशियां, जो खुशियां होती है ना, खुशियां, ये हमें 10 साल बाद भी याद रहती है, 20 साल बाद भी याद रहती है, 30 साल बाद भी याद रहती है। बट हम दुख को बहुत जल्द भूल जाते हैं, हम दुख वाले पलों को बहुत जल्द भूल जाते हैं। ऐसा नेचर ने हमारे साथ ऐसा एक गिफ्ट भी दिया है, बट वो गिफ्ट इस मार्केट में दुखदायक, ऐसे हमारे आम जीवन में वो एक गिफ्ट है, वो एक गॉड गिफ्ट है कि हम दुख के पलों को बहुत जल्द भूलने की कोशिश करते हैं, भूल जाते हैं। बट खुशियां हमें हमेशा याद रहती, खुशी वाले पल हमें हमेशा याद आते हैं, हमें याद रहते हैं। तो ये एक आम जिंदगी के लिए एक गॉड गिफ्ट है, बट ट्रेडिंग लाइफ के लिए ये पैसा बड़ा खतरनाक काम। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा सुनो, समझाता हूँ, उसको समझने की कोशिश करना। हम चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। इसमें आज पता नहीं क्या आग लग गई, मैं समझा रहा हूं, उसको गौर से समझना बस। और देखो मार्केट के अंदर जो पहले चल रहा था, बैंक निफ्टी के अंदर ले लेते हैं, ठीक, बैंक निफ्टी के अंदर ले लेते हैं। एक्चुअली में ये 2 वीक जबरदस्त चले, ठीक।
इसके अंदर बायर को देखने को मिला होगा पैसा। पैसा हमें कब देखने को मिलता है? जब मार्केट के अंदर मूवमेंट होती है, फिर वो अप की हो डाउन की। बट जब मार्केट इस तरीके से चलता है, जैसे कि 4 वीक, 4 वीक का मतलब है 1 मंथ, इस ऐसे वाले सीन के अंदर मार्केट के अंदर बायर के लॉस होते हैं। अब लॉस होने के रीजन क्या है? ऐसे मार्केट के अंदर मूवमेंट तो होती नहीं है, ओवर ट्रेडिंग होती है। फिर हम करते हैं कॉल पुट, ये हम करते रहते हैं, ठीक है। बट ये महीना, फिर ये इस तरीके से रेंज में उलझना, मार्केट एक एक महीने तक रेंज में उलझना, मूवमेंट नहीं करना, जैसा दिख रहा होगा आपको। ये 3 कैंडल का मतलब है 1 महीना। 22 दिन मार्केट का लाइव सेशन है, 21 दिन का, 21 दिन ही चलता है हमारे मार्केट, ठीक है। तो इस तरीके के मामले हमें देखने को मिलते हैं कि एक एक महीने तक मार्केट रेंज से बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। और इन दिनों के अंदर हम करते हैं जबरदस्त लॉस। बट जैसे ही हम इन मार्केट के अंदर के दिनों के अंदर हमने पैसा कमाया, उसके बाद में भाई साहब हम ये बोलते हैं कि हम चौड़े बाजार सकड़े, दूर हो जाओ टक्कर लग जाएगी। कारण क्या है? हम माचने लगते हैं। माचने लगने से मतलब है कि ओवर कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, पैसा आ जाता है उसके बाद में भाई साहब वही डायलॉग है, हम चौड़े बाजार सकड़े। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये वाला वीक आपके लिए इस तरफ इसी कैंडल के बगल में क्लोज होता हुआ नजर आ सकता है। कम से कम फंड से मार्केट करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है। हमारे लेवल ब्रेक होंगे, उसके बाद में मार्केट के अंदर हम कुछ बड़ा पैसा लगाने के बारे में सोचेंगे, वरना शांति से बैठेंगे। 2 वीक के अंदर कमाया है उसे 2 दिन में नहीं, मार्केट को वापस नहीं देना है। रियलिटी है, ठीक है। कहते हैं ना कि चलना जरूरी है, बट इस मार्केट में रुकना जरूरी है। इस मार्केट में रुकना जरूरी है, डटना जरूरी है, अपने आप को रोक के रखना जरूरी है। चलना जरूरी है, बट चाल कछुए की होगी तो ठीक रहेगा। यहां पर आपको खरगोश की दौड़ नहीं दौड़नी, और जो यहां पर खरगोश की दौड़ दौड़ने के बारे में सोचेगा उसकी हार निश्चित है 111%। लिखवा के ले लेना मेरे से। हाँ दौड़ो, खरगोश की दौड़ नहीं भाई साहब, मिसाइल की राइफल से दौड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसे वाले सीन में एक वीडियो डाला था कल, तो मैं दौड़ ही तो रहा था। रोज वैसे सीन नहीं होते हैं, रोज हमें इतने बड़े प्रॉफिट नहीं देखने को मिलेंगे, रोज हमें इस तरीके की मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी। तो हमारी जो गति मार्केट के अंदर होनी चाहिए वो कछुए की चाल की तरफ होनी चाहिए। और जब हमारा मौका लगे, हमारा दाव लगे, हमारे लेवल हमें मिले, उसके बाद में रॉकेट हो जाओ भाई साहब, उसके बाद में रॉकेट हो जाओ। बट अपनी बारी का इंतजार करना है। एक्चुअल में इस मार्केट के अंदर कोई भी लॉस में नहीं रहे अगर उसके अंदर 2 बीमारी नहीं होती। एक होता है पेशेंस, जिसे हिंदी में धैर्य कहता है, धैर्य कहा जाता है, और एक होता है मन का विचलित होना। ये मन होता है ना, इसे कंट्रोल में करना बड़ा मुश्किल है। इसको कंट्रोल में कर लोगे ना, सब कुछ कंट्रोल में हो जाएगा। ये बड़ा विचलित है भाई साहब, ये हजारों कोस की दूरी एक पल में कर लेता है। आप सोचो और आप वहां पहुंच जाओगे। हजारों कोस की दूरी एक पल में कर लेता है ये। इसको कंट्रोल कर लिए ना, सब कुछ कंट्रोल आ जाएगा। कई लोग इसी वजह से, कई लोग सालों से इसी वजह से मार्केट के अंदर चढ़ते हैं एक अच्छी चाल, फिर गिर जाते हैं, फिर चढ़ते हैं फिर गिर जाते हैं, फिर चढ़ते हैं फिर गिर जाते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि वो पेशेंस नहीं रखते, धैर्य नहीं रखते। ठीक है, मार्केट के अंदर पैसा कमाया है तो उसे गवा देते हैं। 10 दिन में कमाएंगे, 2 दिन में गवा देंगे। 10 दिन की जो मेहनत होगी उसे 2 दिन में सट से डाउन। ऐसे वाले सीन नहीं करने हैं, यहाँ पेशेंस रखना ही पड़ेगा। और पेशेंस रखने के लिए मैं आपको एक जबरदस्त सेटअप बता दूं। अगर आप 4 कैंडल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा, तो मैं चाहता हूं अगर आपसे आपके साथ ये होता है, ओवर ट्रेडिंग आपसे होती है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट 4 कैंडल का सेटअप, मेरी स्ट्रेटेजी, जो आपको मार्केट के अंदर सुबह 10 बजे, ये 10 साढ़े 10 बजे ये बता देगी कि आज मार्केट रेंज में फंसने वाला है या मार्केट के अंदर कुछ मूवमेंट भी हो सकती, कुछ मूवमेंट भी हो सकती है, या मार्केट आज इसी तरीके से रेंज में वर्क करने वाला है। वो स्ट्रेटेजी आपको ये बता देगी, ठीक है।
और स्ट्रेटेजी इसलिए बनाई है, पैसा कमाने के लिए स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है। उस स्ट्रेटेजी को बनाने का एक जो सबसे मोस्ट नियम है वो ये है कि ट्रेडर ओवर ट्रेडिंग ना करे, ट्रेडर मार्केट के अंदर प्रीमियम डीके वाले सीन में ना फंसे, उस दिन वो वर्क ही ना करे और धैर्य से बैठे। दुनिया ये सिखाएगी आपको, ये कम सारी दुनिया आपको ये सिखाएगी कहाँ पैसा लगाना है। सब ये सिखाएंगे शेयर मार्केट में करोड़पति बनते हैं, सब ये सिखाएंगे इधर लगाओ रातों रात करोड़पति बनो। एक्चुअली में उनसे काम नहीं चल रहा ना, कोई बन नहीं रहा। सेबी कह रही है 100 आते हैं 90 यहीं अटक के रह जाते हैं। सेबी ये कह रही है और बाहर की दुनिया ये कह रही है कि आप इधर आओ तो सही करोड़पति बन जाओगे, ठीक है। बट हम आ रहे हैं, सेबी ये कहती है 100 में से 90 भाई साहब लॉस में। एक्चुअल में या आना बट पैसा नहीं बनना ये अलग थ्योरी है, ठीक है। इसी वजह से बनाया कि काम कब नहीं करना, दुनिया ये बताएगी काम कब करना है कहां करना है, बट देव ने ये स्ट्रेटेजी इसलिए बनाई है कि आपको काम कब नहीं करना। तो ये इसीलिए है एजुकेशन पर्पज से। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये 2 कोर्स है, बेसिक टू एडवांस ऑप्शन मास्टरी कोर्स। इसके साथ आपको ग्रुप मिलेगा 3 मंथ के लिए, बिल्कुल फ्री लर्निंग ग्रुप, जिसके अंदर आपको चार्ट एनालिस्ट के चार्ट मिलते हैं। बाकी एक ये है ब्रह्मास्त्र जो सबसे सस्ता कोर्स है, इसके अंदर आपको लर्निंग वीडियो मिलेंगे, साथ में लाइव क्लासेज होती है, ठीक। तो बात कर लेते हैं आपकी निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर क्या रह सकता है। निफ्टी के लेवल मैंने आपको बता दिए, इंट्राडे किस तरीके से वर्क करना है। तो निफ्टी हमारी 25,000 के ऊपर खड़ी है। ये ध्यान रखना कि दिन के दौरान अगर 150 पॉइंट से अपसाइड या डाउन साइड की तरफ नहीं चल रही है तो निफ्टी आपकी रेंज में है, ठीक है। बैंक निफ्टी जब तक 400 पॉइंट से अपसाइड या डाउन साइड की तरफ मूवमेंट नहीं कर रही है इंट्राडे के दौरान, तो ये समझना है कि बैंक निफ्टी रेंज में है, ठीक। अगर आपने ये चीजें भी नोटिस कर ली 400 पॉइंट 150 पॉइंट, तो जीत निकाल लाओगे। रियलिटी बता रहा हूं, जीत निकाल लाओगे। जीत कैसे निकालोगे? आप काम नहीं करोगे भाई साहब, आप काम नहीं करोगे। 400 पॉइंट का मतलब समझते हो आप? 400 पॉइंट का मतलब समझते हो? मैं समझाऊंगा आपको, वन डे के चार्ट के ऊपर समझाता हूं। देखो, मार्केट लगातार आपका एक रेंज के अंदर चल रहा है, लगातार एक रेंज के अंदर चल रहा है, और मार्केट केवल और केवल छोटी छोटी कैंडलें बना रहा है। ये कैंडल कितने पॉइंट की है? 250 पॉइंट की। ये कैंडल कितने पॉइंट की है? 200 पॉइंट की, ठीक है। तो इस तरीके की कैंडलों में आप वर्क नहीं करोगे मार्केट के अंदर। कब करोगे? जब आपका मार्केट 400 पॉइंट से अपसाइड या डाउन साइड की तरफ चलेगा, उस दिन आप इंटरेस्ट लोगे। 52,200 अपसाइड की तरफ 53,000। अब मिलती है हमें 800 पॉइंट की भी मूवमेंट मिलती है, बट आप 400 पॉइंट को पहले छोड़ दो, उसके बाद में आपको कोई इस मार्केट में रोक नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि हाँ आज मूवमेंट होगी, क्योंकि आपको पता है आज मार्केट के अंदर मूवमेंट होगी। 54,120 डाउन साइड की तरफ 53,000। आप 400 पॉइंट में वेट करके तो देखो, फिर आपको ये 600 पॉइंट भी देना जानता है, ठीक। छोटी छोटी चीजें हैं, लॉजिक, छोटे छोटे लॉजिक वर्क करता है मार्केट के अंदर, बट एक्चुअल में आप मार्केट के अंदर ज्यादा गहराई में उतर जाते हो, वो वाली चीजें ज्यादा खतरनाक होती है। तो आज के वीडियो में इतना था, और मेरी बात सुनो, जो मिड कैप के अंदर जो सेटअप बना है मंडे के लिए, वो बड़ा शानदार बना है, बड़ा जानदार बना है। इसका वीडियो कल मिलेगा, फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।